का स्वागत है। साथियों, 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित जो हाई कोर्ट में रिट लेकर के चल रहा है, विवादित प्रश्नों को लेकर चल रहा है, उस संदर्भ में आज हम विस्तृत आपको जानकारी देंगे कि जो लखनऊ खंडपीठ में केस लगा हुआ, कल सुनवाई है ऋषभ मिश्रा की, उनको तो बधाई ही है। दूसरी बात यह है कि साथियों, जितने भी इलाहाबाद में एजेंसी फाइल हुई है, अभी हमको डेट नहीं मिला है। 1 मिनट, 69,000 शिक्षक भर्ती व्हाट्सएप नंबर मेरा है 9807241854। इस व्हाट्सएप नंबर पे ही मैसेज किया करें। ज्यादा कॉलिंग करेंगे तो नेट नहीं चलता है मेरा, हमको दिक्कत होती है। बहुत इमरजेंसी हो, जैसे जिसका नाम जुड़ चुका हो या उनका चली गई है सब कुछ, उनको फाइल चाहिए, फाइल के लिए ही आप फोन करेंगे, अन्यथा फोन कम करें। फाइल मांगना हो, पीडीएफ फाइल जिसमें आपका नाम ऐड है, तो फाइल मांगने के लिए ही आप फोन करेंगे, अन्यथा ज्यादा फोन ना करें, क्योंकि डिस्टर्ब हो रहा, बहुत ज्यादा वर्क होता है, हमको भी ज्यादा वर्क करना है। तो साथियों, ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप पे ही मैसेज डालें। रेयर केस में ही जिस तरह आपका नाम ऐड हुआ कि नहीं हुआ, उसके लिए ही आप जो है कॉलिंग करें, नाम छूटने ना पावे, ये प्रथम जिम्मेदारी है। क्योंकि नाम ही नहीं रहेगा तो आगे की प्रक्रिया सब बेकार है। पहले आप लोग जितने अधीर ना हो, हम आपको कल हमारी वकील साहब से बात हुई, लगभग हम आधा घंटा बात किए, हम भी चिंतित थे कि सर जी हम मेन ब्रांच में, जैसे आप समझे कि कोई एक बैंक है, अगर ये बैंक है, एक शाखा है, ये क्या हो गई, शाखा हो गई, और ये बैंक हो गया, बड़ा बैंक हो गया, तो बड़े बैंक को हम कहेंगे मुख्य शाखा हो गया। अब ये मुख्य शाखा इलाहाबाद आपकी हो गई। अगर आपका प्रयागराज मुख्य शाखा है और लखनऊ जो है खंडपीठ है, इसमें अगर आपकी एजेंसी फाइल की डेट आ गई, इसमें हमारी पहले 12 तारीख को ही लगी है और मेरी एजेंसी की डेट नहीं आई, तो यहाँ के जज महोदय क्या कर रहा है, यहाँ के जज महोदय ने इतनी जल्दी कैसे दे दिया। आखिर में जो समस्या यहाँ पर जज महोदय बता रहे थे कि यहाँ पे अभी हमको कुछ दिन और वेट करना, हो सकता है ओपन कोर्ट हो जाए, तब जा क्या इनके लिए नहीं होना चाहिए? क्या एजेंसी फाइल इनके लिए हो गई है, जज महोदय एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो हमारी नहीं हो सकती है। कल लगभग हम आधे घंटे बात किए, क्योंकि हम भी कैंडिडेट हैं, हमारे साथ के जितने भी साथी हैं सब एकदम घर के ही हैं, सारे स्टूडेंट हैं। विशेष चिंता होती है जब डेट जो है किसी का मिल जाता है खंडपीठ का और मुख्य शाखा का नहीं मिलता है। हम लोग मुख्य शाखा में इसलिए जाते हैं क्योंकि वहां ज्यादा जज बैठते हैं, ज्यादा पीठ होती है, वकील की हुजूम अच्छी होती है। और दूसरी बात ये बता दें कि साथियों, ये अगर यहाँ डेट लग गया है, यहाँ भी डेट जल्द से जल्द लगने वाली है, कल या परसों में भी यहाँ डेट आ जाएगी। ये हम 100% आशा करते हैं कि डेट जल्दी से जल्दी आने वाली है, कल ही आ जाए। आज लोग जाएंगे चैम्बर में, सारे लोग आज जाएंगे रजिस्ट्रार के। क्या बात है, आप जज महोदय से, चीफ जस्टिस से, जहां प्रिंसिपल बैठा है वहां डेट ही नहीं मिल रही है, और जहां प्रिंसिपल नहीं बैठा है वहां डेट मिल जा रही है। आज सारे वकील लगभग मान के चले, सबसे ज्यादा अर्जेंसी फाइल, जितनी भी इमरजेंसी फाइल, अर्जेंसी फाइल लगी हुई है इलाहाबाद में, उतना लखनऊ में नहीं लगी है। 3 फाइल तो मेरी खुद ही की है, दूसरे को क्या कहे, 3 हमारा खुद का है, तीनों की अलग अलग हो जाएगी, तो 3 तो हम खुद ही लेके गए हुए हैं। ऐसे जो है इलाहाबाद में मान के चले अर्जेंसी फाइल लगी हुई है, अशोक खरे साहब की लगी हुई है। कोई मित्र हमको फोन किया था कि सर जी हम लोग जो मांगा वकील खड़ा कर दिए हैं, बहुत पैसा लिए, इंडिविजुअल दिए हैं। हमने कहा आप बधाई के पात्र हैं, कम से कम वो राजी हो गए। जब हमने फोन किया था तो राजी नहीं हुए थे, कहे हम नहीं कर पाएंगे। हमने कहा सर जी कर दीजिए, हम पैसा दे रहे हैं। बहुत ज्यादा डिमांड थी उनकी, क्षमता से बाहर हो गया, क्योंकि पहली बार जब होता है देना होता है तो ये आशा नहीं होता कि हमारे पास इतने स्टूडेंट या विद्यार्थी या अभ्यर्थी आएंगे, हम कैसे हायर करेंगे।
जो भी वकील को कोई खड़ा करता है तो अपने बल पे पहले खड़ा करता है, कोई किसी को देख के नहीं खड़ा करता है कि हमारे साथ इतने लोग हैं ऐसे करेंगे। हम एक अनुमान पे खड़ा कर लेते हैं, चलो भाई इतना हम सक्षम है, आगे पीछे 40,000, 50,000, 60,000, 1 लाख तक वाहन कर सकते हैं, लेकिन अब 4 लाख 5 लाख क्षमता हमारी नहीं है। तो बहुत सारे अच्छे मित्रों ने उनको भी खड़ा किया है। हमारे पास फोन आया था, सर हम खड़ा कर दिए। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, आपने खड़ा कर ले गया। कहा सर जी बहुत पैसा लगा, वो चैनल पे नहीं बता सकते हैं। हम सीमान सर को तुरंत ही 12 तारीख को मंगलवार को, पिछले मंगलवार को हमने दिया था, अभी तक हमारा नहीं आया है। आखिर में सबसे ज्यादा सीमान सर लगातार 2011 से बहुत सारी भर्तियों में इनके पक्ष में ही आर्डर आया है। यही देख करके ही कोई व्यक्ति वकील के पास जाता है, ये आप फंसा दीजिए केस को, उसके लिए हम नहीं जाते हैं। आपका आर्डर कितना है, आपका फेवर में आर्डर कितना है, आपने आर्डर कितना करा ले रहे हैं, डिपेंड इस पे करता है। वकीलों की फेस वैल्यू इस पे चलती है। सीमान सर अच्छे वकील हैं, ज्यादा 2011 से ये आर्डर लेकर के आए हैं, इसीलिए हम सीमान सर के पास गए और 2011 से ही उनके फेवर में ही आर्डर होता रहा, तो हम इसलिए उनके पास गए हैं। और आप लोग ध्यान दीजिए, दूसरी बात ये हम बार बार कह रहे हैं कि अब जल्दी से जल्दी यहाँ आज लोग जाएंगे। हमारी रात में लगभग आधा पौन घंटा बात हुई है, 45 मिनट तक बात हुई। सर जी ये सोचनीय विषय है कि बताइए, जहां पीएनपी ने आंसर की दिया, जहां मुख्य न्यायाधीश बैठे हुए हैं, जहां अर्जेंसी फाइल एक से एक बढ़ के वकीलों का है जो बहुत दिनों से प्रैक्टिस करते हैं, उनकी आप अर्जेंसी फाइल अभी तक डेट नहीं मिली है। और ये जो है ब्रांच में आपके एक्सेप्ट हो गए, ठीक है, बधाई के पात्र हैं जज महोदय, बधाई के पात्र हैं वहां के, अगर उन्होंने दिया है। लेकिन अगर हमारा नहीं दिए तो क्यों नहीं दिए, उनसे पहले हमको मिलना चाहिए, मेरा अधिकार बनता है। इस पर कल हमारी बहुत विशेष चर्चा हुई, हम बहुत सारी चीजों को हम नहीं शेयर कर सकते हैं। साथियों दूसरी बात ये बता दें, बहुत सारे साथी फोन करते हैं, हम सुल्तानपुर से हैं, एक ऐसे देखिएगा, हम सुल्तानपुर से हैं, लखनऊ से हैं, दूसरी बात सीतापुर से हैं, गोरखपुर से हैं, आगरा मथुरा से हैं, आगरा मथुरा से झांसी से हैं, मथुरा झांसी हरदोई, मतलब आप कहीं से भी हो। एक बात ध्यान दीजिए, कल ही मैंने क्लियर किया, क्या सर जी गोरखपुर, देवरिया, बांसी, इधर वाले जितने हैं, या आप सुल्तानपुर, जौनपुर या लखनऊ के जितने भी करीब हैं, सीतापुर, हरदोई, कानपुर, क्या ये लोग इस मेन ब्रांच में अपनी अपील कर सकते हैं? उन्होंने कहा क्यों नहीं, सारे लोगों कर सकते हैं, ऐसा कोई फाउंडेशन नहीं है। दूसरी ये हमने कहा कि ये बताइए सर जी कि आखिर में लखनऊ ने एक्सेप्ट जो किया है किस आधार पे किया है? कहे वो तो ग्राउंड है, आने दीजिए, देखा जाएगा। हो सकता है इस पे प्रश्न उठ जाए कि जब पीएनपी इलाहाबाद में है तो तत्काल वहां जाना चाहिए था। हो सकता है जज महोदय के ईश्वर करे कि उस पर कुछ ना कुछ फैसला जल्दी से जल्दी आ जाए, और हम यही आशा करते हैं कि नंबर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये भी आपको बता दें, ये आप मत निगेटिव तो न लीजिए, आज भी हम कह रहे हैं, शुरू से हम कह रहे हैं, नंबर बढ़ना श्योर है। हमको चाहे सुप्रीम कोर्ट तक लड़ना पड़ेगा, चाहे सीट रिजर्व करा करके जाना पड़ेगा, ये तो भाई जज महोदय का विशेषाधिकार है, उनकी सुप्रीम पावर है, उनके खिलाफ कोई नहीं बोल सकता है, हम एक शब्द नहीं बोल सकते या कोई नहीं बोल सकता है, क्योंकि कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट होता है। जज महोदय के खिलाफ जो फैसला देते हैं उसी को हर स्वीकार करना पड़ता है, चाहे गलत हो, चाहे अच्छा हो, चाहे बुरा हो। ये न्यायिक प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रियाओं पे आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो साथियों, जहां तक मुझे पूर्ण विश्वास है कि नंबर बढ़ना ही बढ़ना है, क्योंकि साक्ष्य, अब साक्ष्य प्रस्तुत हो रहा है, फिर भी आप नहीं नंबर बढ़ रहा है, तो ये जो है बड़ी दिक्कत हो जाएगी, आने वाले लोगों के लिए दिक्कत हो जाएगी। ये नजीर बन जाएगा कि जब साक्ष्य है फिर भी नंबर नहीं बढ़ रहा है तो क्या मैटर है। कहीं ना कहीं न्यायपालिका को भी लोग जो है संदेह के घेरे में देखेंगे, आम जनमानस जो गरीब तबका है वो देखने लग जाएगा, क्योंकि हमारे साथ में अमीर घर के लोग नहीं जुड़ते हैं। अमीर घर के लोग पास हो चुके हैं, अमीर घर के लोग 120 नंबर पाए हैं, अमीर घर के लोग 140 नंबर पाए हैं। जो बेचारा बॉर्डर पे 105, 104, 103, 102, 97, 98, 96, 92, 89 नंबर पाया है, वो क्या है? वो गरीब है। तो जिस दिन गरीब
लोग न्याय नहीं पाएंगे तो न्याय प्रक्रिया पे जो संदेह घेरे में आ जाएगी। हमें पूर्ण विश्वास है, इसीलिए हम न्याय मांगने गए हैं कि नंबर बढ़ना श्योर है। 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, यहां तक कह रहे हैं, बार बार हम कह रहे हैं 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5 नंबर तक अवश्य ही बढ़ेगा। ये हमारे पास साक्ष्य है। 2 साक्ष्य तो तत्काल उन्हीं में है। पीएनपी ने खुद ही दे दिया था 2018 में 2000 और शिक्षक भर्ती परीक्षा में अपने ही प्रश्नों में दोनों का आंसर उन्होंने उत्तर गलत कर दिया। तब ये बताइए, पहला जो एक क्वेश्चन से जितने लोग पास थे, पीएनपी ने अपना ही आंसर 2018 के टेट में डिसलेक्सिया, लेखन विकार और पठन विकार को डिसलेक्सिया नहीं माना है और शिक्षक भर्ती परीक्षा में वो मान रहा है। अपने ही चीजों में वो फंस रहा है। दूसरे को साक्ष्य को प्रथम छोड़ दीजिए। जिस पीएनपी ने 2018 में आंसर डिसलेक्सिया को माना है और दूसरी शिक्षक भर्ती जब परीक्षा होती है तो दूसरे को मान लेता है, तो पहला वहां मिल गया, इसके मतलब प्रथम न्याय की सीढ़ी आप चढ़ गए हैं। दूसरी न्याय की सीढ़ी ये हो गई, जब उच्च शिक्षा आयोग सब प्रवर्तक को गोरखनाथ को मानता है तो कैसे नहीं मानेगा पीएनपी। यहां हो गया 2 आयोगों में हो गई। हमको कोई साक्ष्य यहां अभी तक नहीं देना है। 2 क्वेश्चन मेरे मिले। पहला क्वेश्चन में पीएनपी ने खुद ही आंसर ऐसा दे दिया। दूसरा हमारा जो है हिंदी के टीजीटी में आया। 2 आयोगों की हो गई, क्योंकि आयोग जो बनता है वो एक अच्छी बॉडी होती है, आईएएस अधिकारी होते हैं, उनका एक आयोग होता है। तो 2 आयोग आपस में डिस्प्यूटेड हो गए। उन्होंने पहले आंसर जारी कर दिया, उस पर सिलेक्शन हो गया। तो जो लड़का सिलेक्शन पा गया, क्या वो बेकार है? डिग्री कॉलेज में जिनकी भर्ती हो गई हिंदी वालों की, क्या वो बेकार है? तो अगर 1 नंबर से वहां भर्ती हो गई तो क्या रिवाइज आंसर वहां जारी किया जाए, वहां भी फेल होंगे तो हंगामा नहीं खड़ा होगा? 2 आंसर तत्काल मिला गया। तीसरा, बहुत सारे साथी हमसे कहते हैं कि आप बताइए अगला क्वेश्चन क्या है जो प्रथम हम बता दें। प्रति व्यक्ति आय। तो प्रति व्यक्ति आय में बहुत सारे लोग संदेह व्यक्त करते हैं कि ये हो सकता हो। प्रति व्यक्ति आय जब आपने कहा परिषदीय किताब को हम मानेंगे, एनसीईआरटी की किताब को मानेंगे, कक्षा 6 से 8 तक की किताब की वैलिडिटी है, उसी से हम लेंगे साक्ष्य, तो उसमें जो दिया है उसको आपको मानना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार कोई भी साथी कोर्ट जो है साक्ष्यों पे चलता है। कल हमारी बहुत सारे वकीलों से बात हुई तो उन्होंने कहा आप घबराए ना, वकील कोई भी होता है वो यही कहता है साक्ष्य पर ही आर्डर आता है, लेकिन आम जनमानस से नहीं जानता, उसको केवल और केवल अपनी सफलता की होती है, आशा होती है। वो क्या जाने साक्ष्य क्या है, उसको तो केवल और केवल दिखती है कि हमारे फेवर में फैसला आ जाए, वही उसका साक्ष्य है। हमारे लिए साक्ष्य, वकीलों के लिए साक्ष्य है। ये साक्ष्य जितना हम बता रहे हैं ये सिर्फ वकीलों के लिए होती है। केस लड़ने वाले जो लड़ता है वो जानता है, लेकिन आम जनमानस इसको नहीं जानता है। आम जनमानस तो यही जानता है कि हमारा 2-3 क्वेश्चन जो गलत हुआ है, ये उत्तर हमने गलत पढ़ा था, ये उत्तर इन्होंने गलत दिया था, इस पर डिसीजन आना चाहिए, उसको नंबर बढ़ाना चाहिए। लेकिन अगर ये नहीं बढ़ता है तो कहीं ना कहीं आने वाले दिन में हमारे जो गरीब तबके के लोग हैं उनका विश्वास उठ जाएगा। लोग सोचेंगे कि कहीं ना कहीं सरकारें हावी होती जा रही हैं और न्यायपालिका डाउन होती जा रही है। प्रथम होती है आपकी न्यायपालिका होनी चाहिए, सरकारों से बड़ी होनी चाहिए न्यायपालिका। जब भी कोई अन्याय हो, अगर हम न्याय मांगने नहीं जाएंगे, हमको न्याय नहीं मिलेगा तो हम जाएंगे कहाँ जाएंगे? क्योंकि सरकारें तानाशाह होने लगती हैं। जो सरकार करती है वो सोचती है हम जो कर रहे हैं वो सत्य है। अब वो किन कारणों से करती है उसका अपना हित होता है। लेकिन अगर न्यायपालिका उन्हीं के पक्ष में ही फेवर देने लगेगी तो कहीं ना कहीं हम लोग का विश्वास उठ जाएगा, हम गरीबों का विश्वास उठ जाएगा। जिनके चप्पल ही नहीं है पढ़ने के लिए, जो बेचारे हमको फोन करते हैं सर जी हम मजदूरी करते हैं, बताइए बीएड जो किया हुआ, बीटीसी किया हुआ बेचारा शिक्षा मित्र बेचारा आता है 4 बजे के बाद पूरा सब्जी बेचने लगता है। हमने ऐसे शिक्षा मित्रों को देखा जो पढ़ाते हुए आते हैं, शाम को सब्जी बेचते हुए, रोजी रोटी नहीं चल रही है, 10,000 रुपये नहीं चल रहा है। हम कह रहे हैं आप मानदेय बढ़ाओ, ये सम्मानजनक मानदेय तो कर दो, आप सबके लिए पैसा है। आप कहते हैं कि हम सबके लिए पैसा दे रहे हैं, आप जो है किसानों को 2-2 हजार रुपया दे रहे हैं,
तो क्या शिक्षा मित्रों को या कोई भी आपका कार्मिक हो उसका सम्मानजनक 18,000 20,000 होना चाहिए। क्योंकि अगर आप जो 500 रुपया नहीं पर डे दे सकते हैं, उसकी 4 लड़के हैं, सब्जी जाने लेने जाइए 100 रुपया लग जाता है, पर डे का खर्च है 100 रुपया तो मिनिमम मान के चले, और भी मटेरियल आते हैं। 500 रुपया उसको पर डे नहीं मिलेगा, कैसे उसको जीविकोपार्जन चलेगी। आपसे सरकारों से आशा लगाता है। अब ये न्यायपालिका का काम है कि एक दैनिक भत्ता जो है, दैनिक मजदूरी जो है पर डे का, उसको निर्धारित करना चाहिए। न्यायपालिका कहाँ बैठी हुई है? न्यायपालिका ऐसे सोई रहेगी तो न्याय किसको मिलेगा? हम सभी लोगों को बात कर रहे हैं। कल खुदा खास्ता और सारे विद्यार्थी 2011 के जितने साथी संघर्ष कर रहे हैं उनको भी मानदेय पे रखा जाए, 10,000 दिया जाए तो क्या आपको कर पाएंगे? आज एक होम ट्यूशन पढ़ाने में 5,000 एक घंटे का मिल जाता है। आप चले जाइए होम ट्यूशन पढ़ा दीजिए 5,000, तो सरकार क्या उससे गई गुजरी है? 300 रुपया नरेगा मजदूरी 302 रुपया 202 रुपया मिलती है, उनसे भी गया गुजरे हो गए। सब लोग पढ़े लिखे हैं, आप ऐसे लोगों से काम क्यों कराते हैं? कोई भी व्यक्ति हो, हम सब की बात करते हैं, सरकारों की, सारी सरकारों की बात करते हैं। अगर आप नहीं दे पाते हैं कि हम परमानेंट नहीं कर पाते हैं, तो एक निश्चित जो है उसको मानदेय दिया जाए जिससे उसकी रोजी रोटी चले, उसके बच्चे पढ़ें। यही भारत का उदय होगा, तब भारत का उदय होगा। सभी लोगों से यही आशा करते हैं। हम इसीलिए चैनल बनाए हुए हैं कि हम अपनी बातों को ज्यादा से ज्यादा रखें, लोगों के पास पहुंचे। इस विचारधारा, एक विचारधारा है ये चैनल की एक विचारधारा है कि विचारधारा तक जानी चाहिए, जनमानस में जानी चाहिए। हम नंबर लेके जा रहे हैं, हम साक्ष्य प्रस्तुत कर दे रहे हैं। अगर हमको ये नंबर नहीं मिलेगा तो हमें निराशा आएगी। जितने पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, निराशा उत्पन्न होने लगेगी, क्योंकि हम बार बार कहते हैं जो 3-4 नंबर से फेल हुए हैं या 102 3-4 नंबर पाए हैं, वो सब कहीं ना कहीं मध्यम वर्गीय परिवार के हैं। हम बार बार बोल रहे हैं। और जो लोग 120 130 128 140 नंबर पाए हैं, वो सब मध्यम वर्गीय परिवार, गरीब परिवार के बच्चे नहीं हैं। हम जात धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, वो गरीब नहीं है। उन्हीं को देख करके आपने कह दिया कि हम भर्ती प्रक्रिया को चलने देंगे, वो जांच नहीं बैठाएंगे। आपने किस आधार पे कह दिया कि वो तेज हो गए? जो लड़का ऑलराउंडर 3rd डिवीजन था, 2nd डिवीजन था, अचानक वो जो 142 नंबर पा गया, टॉप कर गया, उसकी अचानक बुद्धि बढ़ गई। मनोवैज्ञानिक कहते हैं जब 30 साल की बात होती है तो कहीं ना कहीं मेमोरी धीरे धीरे डाउन होती है, सेल डाउन होने लगते हैं। आपकी अचानक जो है 30-40 साल के बाद बुद्धि बढ़ने लग गई है। सभी लोगों की स्थिति मनोविज्ञान में कहा जाता है कि बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था में बच्चों की जितनी भी मेमोरी तेज होती है, याद करने की क्षमता होती है, उसके बाद धीरे धीरे घटने लगती है। इसी को पठन विकार कहते हैं। अगर पठन विकार का ये सिद्धांत गलत हो गया, बताइए, पठन विकार का जब शिक्षा मनोविज्ञान में पढ़ते हैं पठन विकार आती है। पठन विकार का मतलब यही होता है कि हम कितनों भी पढ़े उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो पठन विकार हो गया। तब जो मनोवैज्ञानिकों ने पठन विकार का बनाया था नियम, क्या धर्मेंद्र पटेल जैसे लोगों के ऊपर लागू नहीं होता है? उनके ऊपर तो पठन विकार नहीं लगा, उनके ऊपर जो है उन्तोदर लग गई, वक्र लग गई, वो बढ़ती ही चली जा रही है, बढ़ती जा रही है। ऐसा कौन उन्तोदर आ गया उनके अंदर? ये सब जो है आपको ध्यान देना चाहिए। आप मनोवैज्ञानिक के सिद्धांतों को यदि ठुकलाते जाएंगे तो आने वाले दिन में इसका बहुत दुष्परिणाम निकलता है। देखने में तो अच्छा लगता है कि नहीं ये ठीक है, 140 वाला पा गया, प्रतिभाशाली, अचानक प्रतिभाशाली हो जाना, ये सोचनीय विषय है। कोई भी सरकारें हो, हम एक सरकार की बात नहीं कर, कोई भी सरकारें हो, आपको ये जो भर्ती प्रक्रियाएं होती है, कोई भी भर्ती प्रक्रिया हो, उसको पारदर्शिता करें। अगर ऐसे पारदर्शिता नहीं करते हैं, यूनिवर्सिटी की इतनी बड़ी बड़ी फील्ड है, वहां कैमरा लगाओ, फील्ड में बैठा करके वहां परीक्षा लो ना। क्या जरूरत है स्कूल कॉलेज में परीक्षा कराने के लिए? यूनिवर्सिटी में 10,000 5,000 लोगों का एक शिफ्ट बनाओ, उसी में ओपन में करो ना। कोई नकल नहीं कर पाएगा, कोई नहीं सेटिंग कर पाएगा। इतने बड़े बड़े फील्ड है, टेंट लगाओ, पैसा खर्च करो, जो पैसा वहां खर्च करते हो, कॉलेजों में खर्च करते हो, शिफ्ट बनो, लगातार ये परीक्षा कराओ, 10 दिन 15 दिन 10 दिन 15 दिन चलती रहे। आप एक दिन में क्यों परीक्षा कराते हो? रेलवे परीक्षा 1 करोड़ 30 लाख लोगों की परीक्षा शिफ्ट वाइज करा रही है, आप भी शिफ्ट वाइज कराओ ना परीक्षा यूपी में। और इस परीक्षा ऑनलाइन मत कराओ, आप ओपन खुले मैदान में कराओ। जिस प्रकार आर्मी की भर्ती होती है, आर्मी की भर्ती ओपन होती है, तो ओपन भर्ती आप क्यों नहीं करते? ओपन मार्केट में रहेगा, कहीं नकल नहीं हो सकता है। तो अभी ऐसे कराओ। जब ऐसे कराओगे तो आपके पास उंगली नहीं उठेगी, आम जनमानस का विश्वास बना रहेगा। तो सभी साथियों से यही अनुरोध है कि आप लोग निराश ना हो, फैसला आएगा और हमारे फेवर में ही आएगा।
अभी भी कह रहे हैं, कोई भी साथी निराश ना हो, इलाहाबाद में डेट लगने ही वाली है। आज लोग जाएंगे, उसके बाद डिसाइड हो जाएगा क्या बात है, क्यों डेट नहीं लग रही है। सभी लोग इसी आशा के साथ पॉजिटिव रहिए और आपको सफलता मिलेगी, ये मेरी 100% गारंटी के साथ। हम जो विश्वास कर रहे हैं, न्यायपालिका पे विश्वास कर, जो गारंटी दे रहे हैं न्यायपालिका के ऊपर दे रहे हैं। तो सभी साथियों, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।